प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आशा करते हैं कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आप परमेश्वर के शांति में बने हुए हो और परमेश्वर के परिवार के लिए आप आशीष के कारण हो। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और चुनाव जो है आपको करना है। ध्यान रखना है कि आप जो बातें मैं शेयर कर रहा हूँ उसमें कौन से चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और कौन से चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हमारे घर पर है, आप देख सकते हैं अपने अपने घरों में आपने बहुत ही चुनाव कर आपने लेकर आया, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के शिक्षाओं की, सिद्धांतों की या सेवकों की, तो हम चुनाव नहीं करते हैं। हम आए दिन किसी को भी सुनते हैं और किसी को भी हम अपना पास्टर बनाते हैं या फिर उनके कलीसिया से जुड़ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर ने कौन सी बातें हमारे जीवन के लिए रखी है। आपको यह चीज़ पता करना है। आज हम आपके सामने दो महत्वपूर्ण सेवकाई को रखने पर है। पहली सेवकाई जो यीशु मसीह ने किया और हम देखेंगे वचनों के अनुसार कि यीशु की सेवा कैसे थी और क्या थी। बहुत सारी बातों को बताने पर है हम, लेकिन उन बहुत सारी बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वही हमने चुना है ताकि हम आपके सामने रख पाए कि यीशु मसीह की जो सेवा थी वो किस प्रकार की सेवा थी। और दूसरी जो सेवा है वो थी शैतान की, यस, शत्रु की या दुष्ट आत्माओं की हम कह सकते हैं, क्योंकि शैतान को जो है बांध कर रखा हुआ है, लेकिन दुष्ट आत्माएं जो है वो कार्य करते हैं और आपको चुनाव करने में आसानी होगी। आप सुन पाओगे और समझ पाओगे। जो चीज़ जैसे दिखता है वैसे असल में होता नहीं है। तो जब आप चुनाव करते हो किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए, तो हमेशा याद रखना उसका जड़ क्या है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ कभी भी गिर सकता है। आज कुछ लोगों की सेवकाई जो है वो बुनियादी सेवकाई नहीं है या उनका फाउंडेशन नहीं है। वो ऊपर ही ऊपर अच्छी बातें लगाकर लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं और लोग फंस जाते हैं। आए दिन आपने आपके फेसबुक पर या यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर आपने बहुत सारे लाली पाउडर वाले ऐड को आपने देखा होगा कि विदेश के कुछ लोग लाली पाउडर लगाते हैं और उनका जो चेहरे का जो नक्शा है वो पूरी तौर पर चेंज कर देते हैं और सामने वाले को लगता है कि सच में कितना खूबसूरत ये व्यक्ति है, लेकिन जब वो अपने लाली पाउडर को उतारते हैं तब पता चलता है कि सच में ये बहुत खतरनाक दिखने वाले व्यक्ति हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, उसी प्रकार आज मिनिस्ट्री भी हो गया है और लोगों ने मिनिस्ट्री को जो है मार्केट बना लिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं मसीह मार्केट में ये आ गया है, मसीह मार्केट में ये आ गया है। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टर्म्स आप यूज़ करते हो सेवा के प्रति, ये बहुत ही आदरपूर्वक करें, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये अनुग्रह मिलता है जो सेवकाई कर पाए और उसमें से आप एक जन हैं। आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं, क्या वो मसीह लोगों का मजाक उड़ाते हैं? क्या वो कलीसिया का मजाक उड़ाते हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, ऐसे लोगों को आपको अनफॉलो करना है, क्योंकि आप भी इनके द्वारा जो है ठोकर खाने पर है और आपके द्वारा बहुत सारे लोग ठोकर खाने पर है। आइए हम कुछ बातों को देखते हैं जो यीशु कहता है। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 और वचन 17, 3:16 तो ऑलमोस्ट सभी विश्वासियों को पता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल की जिंदगी उसे मिल जाए। लेकिन 17 नंबर का वचन बहुत कम लोग जानते हैं। आइए हम 17 नंबर के वचन पर गौर करते हैं। बाइबल कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रियो, परमेश्वर ने अपने बेटे यानी प्रभु यीशु मसीहा को इस पृथ्वी पर दोष लगाने के लिए नहीं भेजा है। आज बहुत सारी जो सेवकाई है वो उभर रही है दोष लगाने वाली। वो बस लोगों के नुक्स को बताती है, कमी को बताती है और वो कहती है कि अगर ये चीज़ उनमें कमी लगती है आपको, आपकी कलीसिया में, तो आप हमारे साथ जुड़ जाए। नहीं प्रियो, हर एक कलीसिया में कमी घटी है और यीशु जल्दी ही उन सारी कमी घटी को
पूरी करने पर है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारे फंसाने वाले और फंसने वाले लोग आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि देखो कितनी बड़ी झुंड में हम इकट्ठे होते हैं, हम ही असल मसीह लोग हैं। ऐसे बहकावे में मत आइए। आप उनके शिक्षाओं के जरिए, आप उनके टीचिंग्स के जरिए, आप उनके बातों के जरिए आपको पता लगाना है कि क्या वे लोग मसीह के सच्चे चेले हैं या भरमाने वाले लोग हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इन समय में भरमाने वाले निकले हैं जो बहुतायत लोगों को दुनिया भर में भरमा रहे हैं और लोग उनके भ्रम में आकर वो उनके जाल में फंस जा रहे हैं। वे मसीह की सेवा नहीं कर रहे हैं लेकिन मसीह की सेवा की आलोचना कर रहे हैं, वो निंदा कर रहे हैं हर एक सेवकों के बारे में। यहां पर यीशु कहता है कि यीशु किसी पर दोष लगाने नहीं आए थे। आज बहुत सारी सेवकाई जो है वो दोष लगाने वाली सेवकाई बन गई है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको चुनाव करना है कि आप कौन से सेवा के अधीन है, कौन से सेवकाई के अधीन है। यीशु आए थे लोगों को बचाने के लिए, ना ही तो लोगों पर दोष लगाने के लिए। इन बात को आपको जानने की एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस की किताब अध्याय 13 और वचन 31 से आगे। बहुत ही सुंदर तौर पर लिखा है। बाइबल कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। उस दिन यह उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और ना पुत्र परंतु केवल पिता। बाइबल कहता है यहां पर यीशु मसीह, सोचो, लोगों को बताते हैं, लोगों कहते हैं कि पुत्र नहीं जानता है, कोई दूत नहीं जानता है, लेकिन केवल पिता जानता है। इसका मतलब है यीशु मसीह वहां पर अपने आप को घटाते हैं क्योंकि वो शरीर में थे वहां पर, और शरीर में होने के नाई वो बहुत सारी बातें नहीं जानते थे क्योंकि वो शरीर में थे। याद रखिए, वो शरीर में थे। सेम टाइम वो संपूर्ण परमेश्वर भी थे, लेकिन जब वो शरीर में थे तो शरीर के अनुसार वो कह रहे थे कि वो बातें केवल पिता जानते हैं। उन्हें ऐसे बिल्कुल नहीं लगा कि यहां पर लोग मेरे बारे में सोचेंगे यीशु खुद को मसीह कहता है और ये बात उसको पता नहीं है। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को कम नहीं करते, अपने आप को घटाते नहीं है। अगर किसी ने उसे सवाल पूछ लिया और अगर उन्हें सवाल नहीं आया तो भी वो घुमा फिरा कर अपने अनुसार वचनों को टेढ़ा मेढ़ा कर कर, वो लोग निंदा ना करे इसलिए अपने आपको तृप्त करने के लिए वो जैसे चाहे वैसे उत्तर देते हैं। प्रियो, आपको यह बात जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह देखो कितने नम्र थे। ही वॉज अ हम्बल मैन। वो सबसे नम्र व्यक्ति थे और वो स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति को आप फॉलो कर रहे हो, क्या हम्बलनेस उसके अंदर दिखाई देता है। अगर उसके अंदर हम्बलनेस नहीं दिखाई देता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, वो सबसे खतरनाक चिन्ह है, क्योंकि जहां पर नम्रता नहीं है वहां पर परमेश्वर काम नहीं करता है। चाहे लोग कितने भी जुड़ जाए, चाहे झुंड कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर के अद्भुत काम आप नहीं देख पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है इन बातों को जानना कि क्या आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं या लोगों के ज्ञान के साथ आप जुड़े हुए हैं। यीशु अपने आप को नम्र करता है और लोग कहता है कि ये बातें ना ही तो पुत्र जानता है, ना ही तो कोई स्वर्गदूत जानता है, केवल पिता जानता है। वो अपने आप को नम्र करते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत वचन लिखा गया है यूहन्ना की किताब अध्याय 8। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़े कर यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्री को पथराव करे, अतः इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। उन्होंने उसको परखने के लिए ये बातें कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बातें पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो
निष्पापी है वो पहले उस पर पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहां बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप नहीं करना। प्रियो, मैंने आपसे पहले ही कहा कि यीशु मसीह की जो सेवकाई है वो किसी पर दोष लगाने नहीं आए, लेकिन वो लोगों का उद्धार करवाने आए। आज हम किस प्रकार की सेवकाई में हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इंसान यानी अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और दूसरों पर दोष लगाते हैं। वे जानते नहीं दूसरे कौन से चीज़ों से गुजर रहे, वे जानते नहीं सेवा किस प्रकार की है, वे कभी लोगों से बात नहीं करते हैं, वे सेवकों से मिलते नहीं है, वे जानते नहीं है आज सेवक किस रीति से सेवकाई करें। लेकिन वो अपने घरों में बैठकर वो मोबाइल फ़ोन का, कैमरा का इस्तेमाल करते हुए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हुए लोगों को लगता है कि अरे ये सेवक बहुत सामर्थ्यशाली है, और सच में कितने सारे लोग इन्हें सुनते हैं, कितने सारे लोग इन्हें देखते हैं, कितने सारे लोग इन्हें रिप्लाई देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनुष्य को दिखाने वाली सेवा अलग है और परमेश्वर जिस सेवा को उभारता है वो अलग है। आज आप परमेश्वर से जुड़े और प्रभु की बातों को जान पाए कि आप कौन से सेवा से जुड़े हुए, कौन सी बातों से जुड़े हुए। जो सेवा हमेशा दोष लगाती है, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, वो सेवा परमेश्वर की ओर से न दी गई है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू को बहाकर कलीसिया को तैयार किया है, लहू को बहाकर विश्वासियों को बचाया है। और जो भी व्यक्ति ऐसे लोगों का निंदा करता है, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर शांत नहीं रह सकता। जो भी व्यक्ति ऐसे करते हुए निंदा करता है, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर शांत नहीं बैठ सकता। इन चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है। यीशु मसीह की जो सेवा थी वो बहुत बेहतरीन सेवा थी। अपने सेवा को यीशु के जैसा बनाइए, यीशु के सेवा के जैसा बनाइए। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, अगर लोगों का प्रचार लुभाने वाली बातें हैं, लोगों के प्रचार में केवल ज्ञान वाली बातें हैं, और अगर वो आपको प्रभावित कर रही है और उसको फॉलो करने के लिए आपको मजबूर कर रही है, उनके वीडियोस को देखने के लिए आपको विवश कर रही है, तो आप इस संसार के बुद्धि ज्ञान के चक्कर में फंस गए हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि जो प्रचार परमेश्वर की ओर आपको आकर्षित नहीं करता है, जो प्रचार परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आपको आकर्षित नहीं करता है, जो प्रचार प्रार्थना करने के लिए आपको आकर्षित नहीं करता है, जो सेवक लोगों से प्रेम करने के लिए आपको आकर्षित नहीं करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो सेवक परमेश्वर के नजरों से हट गया है, या वो सेवक सेवा में नहीं है, उसका सेवा बंद पड़ गया है, और इसीलिए वो अपने ज्ञान, अपने विचारों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन जो सेवा परमेश्वर की ओर से है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो सेवा के द्वारा आप परमेश्वर को पहचानने पाओगे, आप परमेश्वर से अधिक प्रेम करोगे, आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम करोगे, आप अधीनता में आओगे, आप परमेश्वर के वचनों को गंभीर तौर पर लोगे, आप सेवा की बातों को समझ पाओगे, और आपका हृदय सबसे ज्यादा शांति से भरा होगा। हालेलुया। तो ये थी यीशु की सेवकाई। अब हम कुछ समय के लिए शत्रु की सेवकाई को देखते हैं कि शत्रु ने किस प्रकार सेवा की, या दुष्टात्माओं ने किस प्रकार सेवा की। बाइबल कहता है, प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 12 और वचन 10 लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग पर यह बड़े शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। यस प्रियो, यहां पर बाइबल कहता है कि जो भाइयों पर दोष लगाने वाला था वो गिरा दिया गया है। और आपको मालूम है यह शब्द क्या है? यह शब्द है शैतान।
शैतान का अर्थ होता है भाइयों पर दोष लगाने वाला। शैतान सबसे बड़ी सेवकाई में आज है वो है दोष लगाने वाली सेवकाई, या मैं ऐसे कहना चाहता हूं शैतान की जो सबसे बड़ी जो सेवा है वो है दोष लगाने वाली सेवा। अगर जो भी व्यक्ति परमेश्वर के कलीसियाओं पर निंदा करता है, परमेश्वर के सेवकों का निंदा करता है, परमेश्वर के लोगों का निंदा करता है या उनका मजाक उड़ाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो कहीं ना कहीं शैतान के हथियार का शिकार बन गया है। कहीं ना कहीं शैतान उस व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं भाइयों पर दोष लगाने के लिए। प्रियो, अगर आप लोगों पर केवल दोष लगाते रह रहे हैं कि आप गलत हो हम सही है, आप गलत हो हम सही है, हम जो कर रहे हैं वही सही है, आप जो कर रहे हो वो गलत है, अगर आप भाइयों पर दोष ही लगा रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप परमेश्वर के सेवकाई को शायद आपने पीछे छोड़ दिया है और आपने शत्रु के साथ हाथ मिला लिया है। आपकी जो सेवा है यह परमेश्वर के सेवा है और परमेश्वर कहना चाहते हैं कि मैंने तुझे दोष लगाने वाली सेवा नहीं दी है परंतु आत्मा जीतने वाली सेवा दी है। मैंने तुझे दोष लगाने वाली सेवा नहीं दी है लेकिन प्यार दिखाने वाली सेवा दी है। प्रियो, परमेश्वर ने आपको दोष लगाने वाली सेवा नहीं दी है परंतु परमेश्वर ने आपको सुलह करने वाली सेवा दी है। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आप कौन सी सेवा में हो। क्या आप रात दिन भाइयों पर दोष लगाते हो? क्योंकि भाइयों पर दोष लगाने का काम केवल शैतान का है और शैतान का अर्थ ही है भाइयों पर दोष लगाने वाला। आइए और एक वचन को देखते हैं। मरकुस की किताब अध्याय 5 और वचन 2। बाइबल कहता है, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उसे मिला। वह कब्र में रहा करता था और कोई उसे जंजीर से भी न बांध सकता था क्योंकि वह बार बार बेड़ियां और जंजीरों से बंधा गया था, पर उसने जंजीरों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्र और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थर से घायल करता। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। अगर आपको यह लगता है कि आज बहुत सारे लोग एक साथ आ गए हैं और कहीं ना कहीं यह खरी शिक्षा है, कहीं ना कहीं यह सच्ची शिक्षा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दुष्ट आत्मा भी झुंड में एक व्यक्ति के अंदर रहते हैं। सोचकर देख सकते हैं आप कि दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर अगर इतने सारे दुष्ट आत्मा रह सकते हैं तो सोचो कि अगर आप केवल अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर यह केवल देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि इतने सारी भीड़ है और उसी के पीछे हमें भी जाना चाहिए, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं प्रियो। आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि दुष्टात्मा एक साथ में रहते हैं। आप देख सकते हैं ना, मसीह के लोग पूरे बाइबल में पढ़कर आप देख सकते हैं जब भी वो मुलाकात करते हैं या यीशु के जीवन की कथा लेते हैं या अन्य जो सेवक है, वे लोग एक साथ नहीं रह पाए। वे इतने बड़े झुंड में नहीं मिल पाए जितने बड़े झुंड में ये दुष्टात्मा एक मनुष्य के अंदर रहकर मिल सके। सोचकर देखिए, अगर आप केवल झुंड को फॉलो कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप प्रभु को फॉलो करें, परमेश्वर को जाने कि प्रभु ने किस प्रकार की सेवा आपके अंदर रखी है। और दुष्ट आत्मा भी यहां पर देखो क्या कहता है। दुष्ट आत्मा यहां पर क्या कहता है? कहता है 7 नंबर के वचन में से लिखा है, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। यहां पर वो सही बात ही कह रहा है लेकिन सोर्स गलत है। बहुत सारे लोग जो है सही बातें कहते हैं लेकिन उनका सोर्स जो है वो गलत होता है।
अगर उनकी सेवा उनके घमंड पर और उनके ज्ञान पर बनी हुई है तो आप फंसाए जा रहे हैं। आप हम्बल व्यक्ति के साथ रहें, नम्र व्यक्ति के साथ रहें। इन चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है। और एक वचन पढ़ना चाहता हूं मैं आपके लिए। देखो शैतान किस प्रकार बात करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 16 और उसका 16, प्रेरितों के काम अध्याय 16 उसका 16, बाइबल कहता है जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, यह मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। आप सोच कर देखिए, दुष्ट आत्मा यहां पर गॉस्पेल भी बता रहा है। दुष्ट आत्मा यहां पर बता रहे, देखो ये वो व्यक्ति है जो जीवित परमेश्वर के सेवक है या दास है, ये हमें उद्धार की कथा सुनाने आते हैं। ये क्या, ये झूठ नहीं कह रहा था, ये वहां पर सच कह रहा था, क्योंकि ये उद्धार की कथा ही सुनाने वहां के प्रेरित गए हुए थे। लेकिन सोर्स गलत था। आपको परखने आना चाहिए। कैसे आप परख सकते हैं? मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया। आप उनके फल को देखें, आप जाने उनकी भाषा क्या है, आप जाने उनका पर्पस क्या है, आप जाने उनका उद्देश्य क्या है। वो बाहरी रूप से आपको बताएंगे कि वे परमेश्वर के ओर से अभिषेकित किए गए लोग हैं, लेकिन अंदर से वो पूरे खोखले होंगे, अंदर से वो पूरे खराब होंगे, अंदर से वो पूरी मानसिकता उनकी बिगड़ गई होगी, क्योंकि उनका उद्देश्य, उनका पर्पस कुछ अलग ही है। इसलिए आपको इन बातों को जानना है और आप परमेश्वर के सेवकों के साथ आप जुड़ना है। जो लोग तोड़कर जोड़ने के लिए कहते हैं वो ज्यादातर गलत होते हैं। जो भटकाने वाली आत्मा से ग्रसित है और वो आपको वचन से साबित करके बता देंगे कि नहीं, हम परमेश्वर की ओर से। इसलिए आपको सावधान रहना है। एक आखिरी वचन और फिर उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। अगर आपने गलती से भी अपने कलीसिया को, अपने पासबान को, अपने अगुवे को छोड़कर अगर अन्य किसी कलीसिया से जुड़े थे तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, अभी उस जो ऑनलाइन चर्चेस हम कह सकते हैं वहां से हटकर अपने स्थानीय कलीसिया से आप जुड़े। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख से मिलती है, वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य से मिलता है। प्रियो, बाइबल यहां पर साफ साफ कहता है आपके संगति के बारे में। जैसे आप संगति करोगे वैसे ही आप बन जाओगे। आप अपने शब्दों पर आप ध्यान दो। जब से आप किसी सेवक से जुड़े हैं, या ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या वो सेवक का स्वभाव आप में आ रहा है या परमेश्वर का स्वभाव आप में आ रहा है? वो सेवक जैसे कपड़े पहनता है वो चीज आपके अंदर आ रहा है या परमेश्वर आपको अच्छे से लीड कर रहा है? वो सेवक की आदत आपके अंदर आ रही है या परमेश्वर की आदत आप में आ रही है? वो सेवक जिस प्रकार चिड़चिड़ाता है, वो सेवक जिस प्रकार पाप में फंसा हुआ है, वैसी बातें आपके जिंदगी में आ रही है या परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की भलाई और पवित्र आत्मा के जो फल है वो आप अपने जीवन में अनुभव करने पा रहे हैं? बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग आप चुनाव करते हो जिनका, कि आप उनके साथ जुड़े रहो और उनके जैसे सेवा करो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप परमेश्वर के मार्ग को छोड़ देते हो और उस व्यक्ति के मार्ग को पकड़ लेते हो जो भटका हुआ है। क्योंकि जो सच्चा सेवक होता है वो आपको आपके कलीसिया से तोड़ता नहीं है, वो आपको परमेश्वर से जोड़ता है और वो आपको सिखाता है कि आप अपनी कलीसिया के साथ मिलकर कैसे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपके मित्र कौन है, इसलिए आप किसके साथ संगति करते हो, आप किसका देखते हो, किसे फॉलो करते हो, किसे सुनते हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पिछले दिनों में मिस्टेक किया है, मैं चाहता हूं कि आप अपने मन को बदले, जैसे परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचाए और प्रभु आपको मदद करेगा अद्भुत बातों को देखने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, फिर एक बार यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं और हम जानते प्रभु कि आपका अनुग्रह हम हर एक लोगों के ऊपर है। प्रभु, हम जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो भाई हो, बहन हो, माता पिता, जो भी लोग हैं प्रभु जी, उन्हें हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु, इनके मनों को बदले परमेश्वर,
इनके सोचों को बदले प्रभु जी, और प्रभु जैसे आप चाहते वैसे अगुवाई करें, जहाँ पर आप चाहते वहाँ पर जोड़े रखें प्रभु जी। और प्रभु ये जान पाए कि मन भटकाने वाली सेवा क्या है और प्रभु आपकी ओर से आने वाली सेवा क्या है। इनके मन में हम शांति कहते हैं प्रभु जी, अधीनता कहते हैं, प्रेम कहते हैं, आत्मा के फलों को कहते हैं। परमेश्वर आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं शिक्षाओं के विषय में, आप अपनी कलीसिया में रहें, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप संडे के अलावा आप हमारे साथ टीचिंग्स में जुड़ना चाहते हैं, हमारे जूम मीटिंग्स में जुड़ना चाहते हैं, या अगर आप चर्च नहीं जाते हैं